स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। प्रीवियस लेक्चर हमने जो किया उसमें हमारा टॉपिक था मोलर वॉल्यूम के सारे कॉन्सेप्ट को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उससे रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो एग्जांपल नंबर 10 आज हमने सॉल्व करनी है। उसमें प्रॉब्लम में डेटा को हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। सबसे पहले तो किसी भी एग्जाम्पल में अगर आपको मोलर वॉल्यूम का अंदाज़ा है, आपको मोलर वॉल्यूम आप उससे जो है मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड का, अगर आपको किसी भी एग्जाम्पल में मोलर वॉल्यूम बता दिया जाए। अब वाली एग्जाम्पल में देखते हैं हमारे पास गिवन डेटा क्या है। अब डेटा की अगर हम बात करें, डेटा में हमारे पास एक वेल नोन आइडियल गैस है जो कि एनक्लोज्ड है कंटेनर में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक जैसे कंटेनर बना हुआ है, हमारे पास एक आइडियल गैस है जो कि कंटेनर में एनक्लोज्ड है। पिस्टन, यहाँ पर एक पिस्टन है जिसने ये पिस्टन है विच इज एनक्लोज्ड आइडियल गैस। अब आइडियल गैस का जो हमारे पास हैविंग वॉल्यूम है वो है 500 सेंटीमीटर क्यूब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, और इसका जो मास है, इस वॉल्यूम का मास है वो है 0.72 ग्राम। बहुत ही कोई इतना खास वॉल्यूम नहीं है इसका, थोड़ा सा गया। और हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, हमने यहाँ पर मोलर मास जो है फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पर वॉल्यूम पता है, सबसे पहले हमें वॉल्यूम पता है। सो वी नीड टू कैलकुलेट द मोलर मास. What we know about the numerical is that, for example, if we have, let's say draw a line, (22.414 decimeter cube) इतनी गैस होगी, that is the molar volume of the gas. If we just go 22.414 decimeter cube, देन व्हाट डू वी हैव 1 मोल। ये इज इक्वल हो जाएगा 1 मोल के, यानी 1 मोल की जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है। लेट्स से कि अगर हम कहें यहाँ पर, अगर हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट जो है खत्म हो जाएगा और यहाँ पर सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमने इसे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। सेंटीमीटर क्यूब में भी जब हमने कन्वर्ट किया तो भी ये जो 1 मोल के इक्वल ही है, यानी 1 मोल इक्वल 1 मोल की जो वैल्यू हो जाएगी वो 22.414 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। अब अगर हम कहें कि हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब का पता होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल हो रहा है। अगर हम यहाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकालें तो जाहिर सी बात ये वैल्यू उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। 1 मोल डिवाइडेड बाई 22.414 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आप नहीं लिखेंगे इनको, सेंटीमीटर तो नहीं है। अब जब हम इसको करेंगे यहाँ पर, हमें पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल है 1/22.414 के। सो अब आपने इसका जो टोटल वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर क्यूब करना है। अब 500 सेंटीमीटर क्यूब हम करने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड पे 500 सेंटीमीटर क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 500 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मोल्स हैं उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको करके देखते हैं। 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 500 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1.22414 मल्टीप्लाई बाय 500, और ये हमारे पास है मोल्स के इक्वल। यहाँ पर तो 500 ही आ जाएगा। फाइव 500 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 0.0223 मोल्स के। सो दैट कुड बी द रिजल्ट कि अगर हमारे पास 500 सेंटीमीटर क्यूब गैस का जो वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसमें जो मोल्स की तादाद है वो इतनी है। यहाँ तक आपको मोल्स का अंदाजा हो गया। आपको वॉल्यूम पता था कि 500 सेंटीमीटर क्यूब है इसका, और एक कांस्टेंट वैल्यू का हमें पता था कि 1 मोल जो है इक्वल है 22.414 के डेसीमीटर क्यूब के, लेकिन यहाँ हमने तो सेंटीमीटर में इसको चेंज किया ना। यहाँ तक आपको पता चल गया कि 500 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मोल्स होते हैं। सब आपको मोल्स पता चल गया है, तो आप जो है इसका मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हो, वहाँ पर एक टेबल में मैंने एक फार्मूला बताया था कि अगर आपको
किसी के भी जो है मोल्स पता है तो मोल्स पता है, नॉन मास पता है, तो उससे भी आप मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। उस फार्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब वो फार्मूला क्या था ये देखो, मोल्स इक्वल है नॉन मास के नॉन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब यहाँ पर हमें मोल्स की वैल्यू भी पता है, ये रही मोल्स की वैल्यू। नॉन मास भी पता है हमें क्या है इसका, ये 0.72 ये इसका नॉन मास है। अब हमें यहाँ पर मोलर मास नहीं पता, बिकॉज हमने तो मोलर मास भी फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ दिस गैस, डेटा में भी उन्होंने हमसे ये चीज फाइंड आउट करने के लिए। अब हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, बिकॉज हमें मोल्स पता है, नॉन मास पता है, मोलर मास को वहां ले जाए अगर तो इक्वल हो जाएगा नॉन मास के डिवाइडेड बाय मोल्स। सो वैल्यूज को पुट करते हैं। नॉन मास है हमारे पास 0.72 एंड डिवाइडेड बाय मोल्स है हमारे पास 0.0223। सो हमारे इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाता है 32 ग्राम पर मोल। अब 32 ग्राम पर मोल दैट इज योर आंसर। अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि कितने मोलर मास है इसके। अब ये किसका मोलर मास है, आप गैस कर सकते हैं किसका मोलर मास है। ये है ऑक्सीजन का मोलर मास। यहाँ पर आप लिख देंगे 32 ग्राम पर मोल इक्वल है ऑक्सीजन के मोलर मास। सो मैं इस एग्जाम्पल को एक बार रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज हमें यहाँ आइडियल गैस पता थी 500 सेंटीमीटर क्यूब, हमें मास भी पता था, हमने निकालना था मोलर मास को। अब हमारे पास ये कांस्टेंट वैल्यू है मोल की कि इस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। इसको हमने यूज किया इसको 1 मोल की वैल्यू को, ये थी डेसीमीटर क्यूब में, हमने इसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया। 1000 से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 22414। अब हमने कहा कि अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकालें तो हमें क्या, हमारे पास मोल्स की क्या वैल्यू आएगी। 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने यही रखा है, इस वैल्यू को हम यहाँ ले, ये यहाँ के डिवाइड होगी। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय 22414 के। अब हमने निकाले थे 500 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मोल्स होते हैं, तो हमने 500 को दोनों साइड्स पर जो है मल्टीप्लाई कर दिया। 500 सेंटीमीटर को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 500 सेंटीमीटर इज इक्वल है 0.0223 मोल्स के। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमें मोल्स पता था, लेकिन हमने क्या चीज फाइंड आउट करनी थी, हमने मोलर मास निकालना था। अब हमने फार्मूला पढ़ा था कि अगर हमें मोल्स पता है, हमें नॉन मास पता है, यानी हमें यहाँ पर नॉन मास भी पता था 0.72 ग्राम है, तो हमने मोलर मास फाइंड आउट करना है। अब मोलर मास को हमने यही रखा, मोल्स को डिवाइड कर दिया नॉन मास से, तो हमारे पास 32 ग्राम पर मोल आंसर आ गया। अब 32 ग्राम पर मोल किसके, ये किसका मोलर मास है, ये ऑक्सीजन का मोलर मास है। यानी जो हमारे पास कंटेनर में आइडियल गैस मौजूद थी वो थी ऑक्सीजन, बिकॉज 32 ऑक्सीजन का मोलर मास होता है। इस कंटेनर में हमें नहीं पता था कि कौन सी गैस मौजूद है। अब हमें पता लग गया कि 32 जो है मोलर मास है ऑक्सीजन का, सो कंटेनर में ऑक्सीजन गैस ही मौजूद है। आई रियली विश यू आर गेटिंग समथिंग फॉर इट। आपको एग्जाम्पल सारी क्लियर होगी, फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने सिर्फ यही पढ़ा कि अगर हमें किसी भी एग्जाम्पल में मोलर वॉल्यूम बता दिया जाए तो हम किस तरह मोलर वॉल्यूम को इस्तेमाल करके मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। यही चीज़ थी आज की एग्जाम्पल में। और नेक्स्ट जो हमारा इस चैप्टर का सिर्फ एक ही लेक्चर रह गया है, सो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कोई चीज़ नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अल्लाह हाफिज़।